अब के जन्म में अच्छा कुछ काम करूंगी, परमात्मा अगला जन्म जब भी तो सुधारेगा मेरा, है ना। एक किन्नर को तो पारा पिला दिया। पारा समझते हो आप? कैंची से बाल काट दिए, उसके शरीर में कैंची मार दी, ब्लेड मार दिए, उसे उसके मुंह में मूत दिए। ये तो नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल भी। राम राम सारे ने मैं उतार गला कुसुम गोयत और मेरे साइड में जो बैठी हैं तम अच्छी तरीके से जानो हो। पहले मेरे चैनल पर इंटरव्यू भी देखा होगा। दिव्या किन्नर है मेरे साइड में। किकर जो है इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, यानी कि एक देखो छोटी सी बच्ची पाल रही है। ये वो पिछली वीडियो में तो हमने देखा भी था कि भाई एक छोटी सी बच्ची बहुत मतलब बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी थी इन्होंने भी, क्योंकि वो बिल्कुल मर्दी मर्दी बचाई है इन्होंने। तो फिलहाल देखो इनकी जो लाइफ है, जो किन्नर है, किन्नर समाज में बहुत सारी बातें हुआ है, बहुत सारी इसी चीजें हैं जो अपन को ना बेरा। तो भाई फिलहाल ये खुद एक काला सच अपने गिले शेयर करना चाहता है, जो इनकी लाइफ का नहीं, इनकी लाइन का जो है, मतलब किन्नर समाज में एक काला सच है वो अपन को ना बेरा, वो ये हमारे गिले शेयर करना चाहता है। तो फिलहाल दिव्या जी राम राम। हाँ जी, राम राम सबको, जय माता दी। हाँ ठीक जी, सो। हाँ जी, बढ़िया, आप सुनाई है। चलो जी, पहले तो बधाई हो, आप एक छोटी ही बच्ची को पाल रही हो, हाँ आपने जी, गोद ले आपको भी बच्ची बधाइयाँ हो, है आप ना। भी तो एक माँ बनी हो अभी। बिल्कुल जी, नहीं मतलब देखो मैं माँ बनी, लेकिन वही बात है, देखो अपना जब मैं तो सब ना प्यारा लगा, लेकिन ये देखो इतने मतलब कि पाल रही है, पोस रही है, बहुत अच्छी मतलब देखने को मिली आपकी हाँ भी। जी, हाँ जी, बहुत खुशी है मेरे को बच्ची का। देखो, बच्ची का पालन पोषण करके अब के जन्म में अच्छा कुछ काम करूंगी, परमात्मा अगला जन्म जब भी तो सुधारेगा मेरा, है ना। वाह जी बिल्कुल हाँ। जी। अच्छा जी, आपकी लाइन में जो आप किन्नर समाज का, आप थोड़ी देर पहले हमारे बता रही थी कि हाँ। भाई एक काला सच है, नूर नु बात हो है, हाँ जी, वो हमारे दर्शकों के लिए भी शेयर करना चाहोगी? हाँ जी, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि कहीं कहीं के ही जुड़े हैं, जैसे कि यूपी के हो गए, पंजाब के हो गए, और भी मतलब कोई अपने देशों के हैं। तो जो हमारे जैसी किन्नर है उन पे आजकल बहुत अत्याचार कर रहे हैं, बाल काट देते हैं, किसी को गर्भ के अंदर मार भी देते हैं, किसी को फांसी लटका देते हो। और आज तो एक किन्नर को तो पारा पिला दिया। पारा समझते हो आप? हाँ जी, एक, हाँ, एक किन्नर को पारा होता है कुछ, मेरे को भी नहीं पता उसको ना, पारा पिला दिया उसको। अच्छा अच्छा। एक वीडियो आई थी मेरे पास, शायद वो यूपी की थी, बरेली बरूली साइड की वीडियो है वो। अच्छा। एक छोटी सी किन्नर है, 17 की या 17-18 साल की, उस पे ना ऊपर बैठ के उसने कोई गलती कर दी होगी, उस पे बहुत सारा अत्याचार करनी है। ओहो। देखो, ये गलत है। देखो, किसी के वो भी बच्चे, उन्होंने उसको भी किसी ने माँ ने जन्म दिया है, वो आसमान में तो ऐसे तो पढ़ नहीं गए होंगे भाई। जिस तरह की हम किन्नरों को, जो हमारी गुरु माता होते हैं, उनको हम अपनी माँ मानते हैं, उनको भी तो हमारे बच्चे मानने चाहिए ना हम। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसे मामले अपने हरियाणा में भी देखने में मिला है के? नहीं नहीं, हमारे हमारे पानीपत में आज तक किसी किन्नर नहीं है। नहीं कह, देखो एक बेबी किन्नर भी है, वो भी बहुत अच्छे, हमारे बेबी शर्मा माँ जी हमारे दादी गुरु भी लगते हैं। और एक साधना जी भी है, जो ये बाहर के आजकल वीडियो आ रही है। एक हमारी सुनीता गुरु जी है जो झील के पास डेरा है, वो उसने भी नहीं कहा। 3 डेरे हैं हमारे पानीपत में, हमारे हरियाणा में, पानीपत में जो भी आसपास है, अम्बाला हुआ, तो गन्नौर है, गुआना होया, और भी कहीं है, सोनीपत है। आज तक कहीं नहीं सुनने को मिला। और जैसे पंजाब की आती है वीडियो, और बरेली, अच्छा, यूपी। ये जो वीडियो में है आप देखो हो, हाँ। मारता भी दिखा रही थी आप थोड़ी देर पहले, तो ये कुछ गलती कर दे हैं जाते वो कर हैं कि कुछ बात हो जाए इनकी आपस देखो में? जी, अब गलती तो मैं अपनी माँ के घर हूँ, जैसे कि अपनी माँ अपने गांव में ही रहती है। अब मेरे पे कोई गलती हो जाए, माँ बाप क्या सोचते हैं, माँ माफ ही करते हैं ना। तो अगर हम दंड दे देंगे, हम बैठ के, मम्मी मेरे से गलती होगी, माँ जी, गुरु माँ जी हमारे से गलती होगी, तो गुरु माँ ने हमारी गलती माफ कर देनी चाहिए ना। बिल्कुल जी इस करके देखो, हम उनके बच्चे, और बच्चों पे गलती होती है, तो ये थोड़ा ना ऊपर बैठ के उसके कैंची से बाल काट दिए, उसके शरीर में कैंची मार दी, ब्लेड मार दिए, उसे उसके मुंह में मूत दिए। ये तो नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल भी। अच्छा, देख, जब ऐसे मामले हुए हैं, हालांकि आपने तो खुद बोल रही है कि हरियाणा में या पानीपत में आसपास ऐसे मामले देखने को नहीं मिले, जो दूर देखो आप तो दूर विवाह भी जानती होगी, हाँ तो जी, कोई पुलिस कार्रवाई भी होया करे क्या, तो ये आपस में सुलझा लिया करे कुछ नहीं? देखो वैसे पुलिस कार्रवाई भी होती है, पर ईजड़ों का आपस में सुलझाते हैं ज्यादा। हमारी है ना, कोई समाज जुड़ता है, चटाइयां लगती हैं हमारी, चटाइयों पे बैठ के हमारा किन्नर समाज जुड़ता है, ऐसे आपस में सुलझा लो। पंचायत हो आपस में ही होती हाँ, है। पर देखो आपस में सुलझाने तभी इतने बड़े बड़े अत्याचार, उन पे कानून कार्रवाई होनी चाहिए।
जो ऐसे अत्याचार करते हैं। हालांकि हमारे पानीपत में तो आज तक कोई नहीं है, जो भी करता है ना उन पे कानून कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो सरकार से हाथ जोड़कर विनती को, देखो वो भी किसी के बच्चे हैं, जैसे कि हम बच्चे, हमारे पैर में कांटा तक लग जाए, माँ कैसे रोएगी अपनी। अब मेरी मम्मी अगर मैं कहीं एक दिन चली जाती हूँ 2 दिन के लिए, माँ की आत्मा तड़फ रही होगी, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ गई, मेरा बेटा कहाँ गया, तो उनकी भी तो माँ तड़फ दी होगी। अब वो अंदर ही अंदर उसको मार के अंदर ही अंदर कहीं दबको दिया, उसके माँ बाप तो परेशान होंगे। देखो पेट में थे, पत्थर भी लिकड़े ना माँ को, तो वो भी प्यारा लगा। तो फिर गुरु क्यों नहीं समझ दे ये बात, गुरुओं को समझना चाहिए ना ये बात। बिल्कुल। हाँ जी। आप तो किसी उस तक नहीं, आप तो अकेले अपने घर पे रहो, किसी डेरे से संबंध नहीं नहीं, मेरा कोई डेरे से कोई संबंध नहीं है। डेरे से संबंध था, मेरे साथ भी कई बार अत्याचार हुए हैं, वो कह कर मैं कहना नहीं चाहती हूँ। फिर इसलिए अब मैं बहुत खुश हूँ, अपने घर मकान अपने गांव में बना के बैठी हूँ, अलग से एक जिंदगी। एक मेरी बेटी है और बेटी की शादी करके मेरे को बेटा मिल जाएगा, मेरी फैमिली कंप्लीट। मेरे को क्या करना, बस अपना जिसको देखो, जिसको जो देना है वो अपने मेरे को घर ही दे जाते हैं। जिसको कोई 1100 भी देता है, कोई 2100 भी, जिसकी जो भी हैसियत है। एड्रेस एक बार और बता दो, अगर किसी ने कुछ मान सम्मान करना हो। मेरा एड्रेस है गांव महमदपुर, ये बाबरपुर के पास लगता है, और सती माता का मंदिर है, और दिव्या नाम से किसी से भी पूछ लेना आप। पानीपत के पास गांव है मेरा, किसी से पूछ लेना, मैं उस गांव में रहती हूँ। बिल्कुल भाई, देखो दिव्या किन्नर का जो पहले भी हमारा इंटरव्यू देखा होगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो है ना नई सी बताई थी, जो हमने बेरा भी कौन था कि भाई किन्नर समाज में क्यों करके हुआ है, ब्याह क्यों करो हुआ है। आप अपनी बेटी के बनाना चाहो? मैं अपनी बेटी ने पहले भी बताया, डॉक्टर बनाना चाहूँ। एक बार और पूछ लिया, क्योंकि भाई देखो इन्होंने अपनी बेटी बहुत ज्यादा प्यारी लग गया है। करीब जब भी बातचीत करांगे ना, मेरी बेटी नू है ना। बिल्कुल। हाँ जी, देखो डॉक्टर क्यों बनाना चाहो आप? और भी बहुत सारी लाइनें हैं, IAS IPS बहुत। नहीं, मेरे को डॉक्टर ही अच्छा लगता है। देखो डॉक्टर एक ऐसा परमात्मा का रूप होते हैं, देखो किसी की जिंदगी बस बचाते हैं, है ना, अपना सारा कुछ। अगर कोई बीमार होता है, सब कुछ होता है, क्योंकि डॉक्टरों को पुण्य मिलता है। और मैं सोचूं भाई मेरी बेटी कल के दिन डॉक्टर बन के किसी का भला करे, उसको भी शीश दे दुनिया, इसलिए डॉक्टर बनाना चाहती है। मतलब डॉक्टर ज्यादा बनाना चाहवा है। और कुछ बात हमारे के लिए शेयर करना चाहो आप अपनी लाइफ से रिलेटिव? अच्छा, अपनी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट जो रहा है वो बताओ, सबसे बेटर, बहुत अच्छा। मेरी लाइफ का सबसे बेटर मैटर क्या है, देखो एक तो मैं अपनी फैमिली में रह रही, अपने गांव में रह रही। देखो किसी का, एक मैं किन्नर होके अपने गांव में रह रही, जहाँ मैंने जन्म लिया, कितना बड़ा खुशी है ये, है ना। और एक ये है मैंने बेटी ले ली है, वो भी सबसे अलग खुशी है। और एक यो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाऊंगी, कुछ मेरे से दान होएगा, एक आत्मा सी ठंडी है, हाँ भाई मैंने कुछ करा है, ये खुशी है। अच्छा, तो आप अपने गांव में आसपास में वो कर लेती हो? हाँ, से मिल जाता है आपको है? हाँ मिल जाता है। जैसे मेरे गांव के सरपंच हो गए कश्मीर सिंह नौकरिया, और उसका बेटा हो गया नरवैर सिंह। मैं तो ये कहना चाहती हूँ परमात्मा उनको और बार बार राजनीति दे, और बार बार हमारे गांव की शान बढ़ाए हो। ठीक है, हाँ जी, बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे हैं मेरे गाँव वाले। मतलब नु है, अच्छे हैं तो बुरे भी लोग होंगे, बस 100 में। देखो भैया, जो अच्छे तो लोग हैं, बुरे भी है, दोनों साइड के हैं। आपके लिए कोई सा वाक्य बनाया जब आपने नु लग गया ना भाई इंसान तो बहुत बुरे इंसान है? देखो कई बार हो जाता है, फिर एक ना दिल ठुका लेना पड़ता है, मतलब सब्र हो जाता है, ये होता है। देखो ये जिंदगी है, कोई बात नहीं कहने दो, कौन सा बड़े हो जाएंगे क्या क्या, हमारी तो जिंदगी यही है। देखो एक लड़की कोई अपने घर से चली जाओ, किसी के रिलेशन में चल जाओ, उसको भी कहूँ भाई देखो ये कर, हाँ डोंट से मारा जावे। शुरू में मार के, अब कोई नहीं कुछ कहता, अब तो बहुत इज्जत करते हैं। अगर मैं घर आती हूँ ना, आज कहता हमारे घर खाना खाना, हमारे घर आज तेरी चाय पानी है, ऐसे। अभी मेरे मामा और के गई थी मैं कुराड़ गांव में, मेरे मामे हो रहे हैं वहाँ भी, जैसे रात मामा और के गई, अड़ोसी पड़ोसी हमारे घर नहीं चाय पीना, ये हमारे तो कोई नाराजगी है, तू हमारे तो ये है धागे ले आएंगे, हमारे धागा बना दो, ये है बिल्कुल गलत नहीं, परमात्मा के रूप से ही देखा मैंने। अच्छा जी, आप साइड में देखो भाई फोटो, आप माँ इनकी पूजा करते हो है ना? हाँ जी, इनकी पूजा करती हूँ। हाँ जी, माता जी के। और इसमें है सिक्के, अच्छा। जो जैसे कि जिसकी गोद भरनी होती है, ये चावल पढ़ के देते हैं। अच्छा। इसमें वो है जैसे कि किसी का कारोबार नहीं चल रहा, वो पढ़ के देते हैं, वो अलग तरह। हाँ जी, ये अलग से रख रखे हैं। मतलब ये अलग होता जाए तो दिखाया मना ही हो, ये डोरा जैसे कि किसी की नजर हो जावे, मतलब वो भी बच्चा है, ज्यादा ही नजर लगे, उसके लिए डोरा बना, कोई ओपरी अपरी का नहीं, वैसे छुआ के डोरा बना के देते हैं। जो टोक
का कह दिया कर अपने घर में। हाँ जी, टोक का ही टोक। और जिस घर में मैं बैठी हूँ और यो इन्होंने बनवाया है, इनका खुद का, यानी कि भी इन्होंने कितिया और आंडन की दर दर ठोकरे खाने की कोई जरूरत को नहीं। इनका स्पेशल अपना एक अलग घर है ना। हाँ जी, बिल्कुल अलग से जिंदगी है, बहुत इतनी अच्छी जिंदगी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। देखो हनुमान थैनी में छाती पैर के दिखा दूं, बहुत अच्छी जिंदगी है। मतलब जगह जगह धक्के खानता, हाय हाय करता है। अपने घर परिवार में बैठी हूँ, एक मेरी बेटी है और कल के दिन बेटा भी मिल जाएगा, जवान होगी तो मेरी बेटी, बस और क्या चाहिए मैंने। फैमिली कंप्लीट है। फैमिली कंप्लीट। हाँ जी। अच्छा जी, लव मैरिज अरेंज मैरिज का चल रहा है आजकल सिस्टम, वो तो चलो लंबी बात है। अगर आपकी लड़की ने लव मैरिज कर ली तो देखो जी, वो तो बच्चों की किस्मत होते हैं, है ना। जो उसकी किस्मत में लव मैरिज हो तो देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, और एक मतलब कि माँ बन के मैंने उसको पाला है, उससे दूर भी नहीं हो सकती। उसकी खुशी में मेरी खुशी है। अगर जो बता के सब कुछ करेगी, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। देखो मैं ये दाब भी नहीं दूंगी, बेटा तूने ये नहीं करना, वो नहीं करना। बच्चों को चाहे 7 ताले भीतर रख ले, बच्चे फिर भी बिगड़ते, जिन्हें बिगड़ना हो। अगर जो बच्चों को खुले छोड़ देंगे ना, वो बच्चे अच्छे निकलते हैं। तो मैं तो सब कहीं की छूट दूंगी अपनी बेटी ने, जो उसने करना, जो उसने खाना, जो उसने पीना। देखो दुख सुख तो एक किस्मत के होते हैं, है ना। एक ये भाग जाए, यो किसी के लिए लव मैरिज, ये भी एक किस्मत का ही रोड़ा है ना। और पर अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करूंगी अच्छा घर बार देखूं, और जो ले दे के अच्छी डाला धूम के गाजे बाजे के साथ अपनी लड़की ने विदा करूं मैं। वाह जी वाह। हाँ। बाकी नु है इबे तो देखो छोटी है, 20 साल बाद उसका ब्याह होगा। हाँ, 2.5 साल की है, लगभग 20 साल बाद ब्याह होगा। हाँ 20 साल। इतना तो मेरा निके के सिस्टम बदलेंगे, और कितना तो मैं भी बुढ़ी हो चुकी और क्या। बाकी देखो बिल्कुल अच्छी है। ये टैटू वगैरह का शौक आपने? नहीं, टैटू ये है ना, मेरे बर्न हो गया था, जल गई थी, कोई हादसा हो गया था। अच्छा। तो फिर मैंने ना स्किन पे थोड़ा टैटू करवा ली ताकि कवर हो जाए। अच्छा। हाँ जी, शौक नहीं है। तो भाई इनके हाथों पे वगैरह टैटू मैंने तो इसलिए सोचा नहीं, बर्न हो गया था दीदी। हाँ हादसा हो गया, जल गई थी मैं। तो इसलिए फिर जैसे स्किन जल्दी और दिखती ना, फिर मैंने ऊपर टैटू करवा लिए थे। हाँ जी। चलो भी हमारे दर्शकों ने क्या कहना चाहोगी? मैं तो सब ने ये कहना चाहूँ, जय माता दी, और सब फलो फूलो, अपना अच्छा कारोबार करो और मेहनत का खाओ भाई करके, ठीक है। सबके बच्चे राजी रहे, सब बहनों के सुहाग बाग बने रहे, परमात्मा सब ने इतना दे वो उधर उधर भूले। सबको दुआ दे रहा हूँ, जय माता।